सलमान, एक अच्छे हस्बैंड की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? ये जैसे कम्युनिकेशन है, जैसे इन्होंने कहा बात बाहर नहीं जानी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? तीन चीज़ें किसी भी रिश्ते में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के। पहली चीज़ रिस्पेक्ट, यस, ट्रस्ट और टॉलरेंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस, पेशेंस। अब हम में इतना आ गया है कि अब हम लोग बहुत आराम से हर चीज़ को डील कर लेते हैं। मैं इसको बोलता हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो आगे से गुस्सा नहीं करना, चुप हो जाना है 2 मिनट के लिए। मैं 2 मिनट बाद खुद ही सॉरी बोल देता हूँ। अच्छा, और अगर ना हो तो फिर मेरा गुस्सा फिर बढ़ता जाता है। नहीं, वो कभी होता नहीं है सच। अच्छा, बिकॉज़ आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये नेचर है। आई थिंक कभी ऐसा नहीं हुआ ना कि कभी आपको बहुत गुस्सा आया और मैं चुप ना हुई हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर हो भी जाती है, लेकिन वो मेरा बहुत गुस्सा कम आता ज़्यादा है, है। मुझे अचानक आता है बस। हाँ, अचानक ही कुछ हुआ ना, जैसे आयरा भी मस्ती कर रही है और अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया है, इसने कुछ बोल दिया, अचानक ही मुझे किसी चीज़ से मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता हूँ। सलमान कहते जिन आ जाता है, लेकिन मैं जिन आ जाता है वो। मैं सलमान से अब बिल्कुल उस लेवल पे बात कर रही हूँ जिसपे मुझे समझ आ रही है, और मैं 1 मिनट में रियलाइज कर लेता हूँ कि मैंने ये गलत कर दिया और फिर मैं सॉरी बोल देता हूँ। ये नाराज थोड़ा लंबा होती थी, अब नहीं होती, लंबा होती थी अगले सुबह दिन तो मैं बात क्यों नहीं कर रही हो, भूल गए, अगर रात को आता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि याद ही नहीं होता कि किस बात पे झगड़ा हुआ था। क्योंकि इंसान, आई थिंक आदमी इतना ऑक्यूपाइड होता है अपनी और चीज़ों में, एंड आई थिंक मेन आर डिफरेंट। उनका फंक्शन जो है ना वो लड़ाई different। झगड़ा हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मिट्टी पाओ, अब गई जो बात, बहुत इमोशनल हो जाती है। खुश रहो बस। मैं तो ना छोड़ूं बात, मैं तो जब तक उस बात की वो ईगो पे ले लेती हूँ, नहीं करूंगी ना। हाँ, अगर मुझे कोई बात पे कोई जानने वाली बात है मेरी, तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। अगर ये बात कर देती है, अच्छा आपको एक बात बतानी थी, ये बोल के पे चुप कर जाती है, फिर दूसरे काम में मैं नहीं, अब बताओ ये बात, ये है, चले छोड़े, चले रहने ये भी ये बहुत करती है, इस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये रिवर्स साइकोलॉजी है ना, कि बस कह दिया, अब अगला खुद अटेंशन। और इसको कोई बात उगलवानी हो ना, तो ये ट्रिक्स भी बड़ी इस्तेमाल करती है, अपनी तरफ से तुक्के मारती है। हाँ, क्या ट्रिक्स हैं वो, जरा लोगों को पता चले ना कि अलीना की ट्रिक्स क्या हैं। तुक्के मारती है, इसको पता है ना मैं कैसा हूँ। वो तो अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि वो तुक्के कितने % सही होता है? हमेशा सही होता है, हमेशा ठीक होता है। हमेशा तुक्के कैसे हुए? तो अच्छा, एक दूसरे से अगर ज़्यादा आपको क्या लगता है वाइज कौन है? कि कभी ऐसा हुआ कि कुछ लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, ये राय तुम ना दो, तुम्हें नहीं समझ आ रही, तो इज ही लाइक दैट कि नहीं अलीना तुम मुझे बताओ ये चीज़ होनी चाहिए? सलमान बहुत सी चीज़ों में सलमान बहुत सी चीज़ों में मेरी सुनते हैं। अच्छा, बहुत सी चीज़ों में, और कोशिश करते हैं कि डिस्कशन लाजमी करें, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कुछ भी, तो डिस्कशन लाजमी करते हैं। डू यू बिलीव इन गिविंग स्पेस एंड टेकिंग स्पेस? शुरू में नहीं करती थी, अब करती हूँ, बहुत करती हूँ। तो ये क्या ये इन्होंने ट्रेन कर दिया या नहीं? मुझे ऐसे लगता है जब सलमान बहुत ज़्यादा घर पे और वो आयरा में हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके मूड पे इफेक्ट करती है वो चीज़। अच्छा, एक और चीज़ है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, मियाँ बीवी के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स इतने नहीं रहते होते हैं, आयरा पे बच्चों पे आके बहुत कॉन्फ्लिक्ट। प्लस कोई गलत चीज़ होती है, कोई ख़राब चीज़ होती है, तो ये तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बच्चा। कोई बात नहीं अलीना, ये अभी ये जिंदगी का हमारे साथ आएगा। मैं जानबूझ के भी बोलता हूँ, अच्छी चीज होगी जानबूझ के तंग करने के लिए भी बोलता हूँ। अभी तो देखें आप एक तरह से ये भी समझे चलें, ये एक अनलकी बात तो है कि यू आर नॉट विद योर इन लॉज या आपके घर। जब आपको हर चीज में ये सुनने को मिलता है ना कि ये तुम पे चली गई है, हाँ, हर बुरी चीज मेरे पे बोलती है, तुम पे चली गई है, हर बुरी चीज मेरे पे गई होती है और हर अच्छी चीज सलमान। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कुछ जगह पे ऐसा नहीं होता। बहुत सी मैंने माएँ देखी जो अपने बेटों को कहती हैं कि ये तुम्हारे पे चला गया। मुझे ऐसे लगता है अगर मेरी सास होती, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो मेरी उनके साथ बहुत बनती। जितनी मैंने उनकी बातें सुनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उनके साथ बहुत बनती और मैं उनके साथ घूमती फिरती और वो सब कुछ हो फ्रेंड वाली। देखो अलीना, बात ये कि आंटी नहीं है, लेकिन 5 भाई, उनकी बीवियां, फिर एक कुंबा तो है बड़ा, तो उनसे इतना मिलना जुलना होता नहीं, फिर भी यार मिलना जुलना वो नहीं है मसला। मसला ये होता है कि हमारा जो रिश्ता है ना, सबका इतना रिस्पेक्ट वाला है और प्यार बड़े, हाँ, बड़े से लेके छोटे तक। ऐसा नहीं कि बड़े की सिर्फ रिस्पेक्ट है, नहीं, छोटों की भी उतनी है, बड़ों की भी उतनी बिल्कुल है। मतलब मेरी इवन सबसे बड़ी जो भाभी समीना भाभी, वो भी इतना प्यार और इतनी केयर करती हैं, हाँ, अच्छी हैं, हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कभी मुझे प्रॉब्लम हुई है, कभी भी नहीं। मतलब हमेशा एक बहुत अच्छा और बहुत ईजी माहौल रहा है। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो मैंने किसको
देखना है, कोई कभी किसी को बात सलमान की बुरी शिकायतें की हैं, कभी गुस्सा आया हो, कोई नहीं, लड़ाई हो, नहीं। और कह तो दिया कि थर्ड हाँ, पर्सन नहीं, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ उस मामले में, अपने घर वालों को और दूसरी साइड से अपने इन लॉज में कभी नहीं ये बताती। सुने सारी लड़कियां, ये जो हम बेवकूफ़ियाँ करती हैं ना, जो हमने शायद की होंगी अपने टाइम पे, ये देखें यंग लड़कियां अक्लमंदी की कितनी बात कर रही हैं कि भाई अपने मामले में ना अपने किसी वेलविशर को डालें ना किसी को अच्छा लेट नाइट अगर दोस्तों में जाना वो है इजाज़त? वही है बस मसला। वो तो शौक है, वो तो सही इंडिविजुअल रहने वही पकड़ी है मसला है बात। जिंदगी का। वो तो बहुत बस अभी एक आई भी मैं थिंक सबसे डायरेक्ट शो मेजर पे आया वही हूँ, मैं है। सोया नहीं हूँ, मैं पूरी रात बाहर था। ये कैसे ये गलत है, ये नहीं, लेकिन अनहेल्दी। 4 दिन बाद 4 दिन लेकिन से ये करके हूँ। अनहेल्दी है सलमान। हाँ, it वो is, अलग बात है, मुझे 3 दिन से है कोशिश हो problem। रही थी बाहर जाने की, मौका नहीं मिल रहा था। तो ये हमारे शो वाले दिन ही जाना था। देखो ना आंखें सूजी में इसलिए। नहीं लग तो आप फ्रेश ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जो लेट नाइट वाला चक्कर है अच्छा मुझे हमारी उसमें रूटीन आप भी क्या कुछ इस तरह की समझती हुई है है कि आजकल। बीवियों को क्या करना चाहिए? मैं इसलिए क्योंकि हम एक कामयाब शादी की बात कर रहे हैं। सो जाना उसका- चाहिए 12 बजे नहीं, मैं बताती हूँ ताकि पता ही ऐसा ना नहीं लगे है। कि बाहर गया है। सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड की नेचर को जान लें, हाँ। समझ लें कि उसकी नेचर ये है, वो चेंज नहीं change हो नहीं सकती। नेचर कभी चेंज नहीं होती, आप जमीन आसमान एक कर ले, नहीं फितरत नहीं बदल नहीं सकती। बदल सकती। नहीं बदल और ये तो हो नहीं सकता, लेकिन कोई नहीं बात अलीना, नहीं, शादी के बाद आदतें बदल जाती हैं जो आदतें बदली हैं काफी हद तक। आदतें भी मसलन क्या मुझे जानना नहीं, है। आदतें भी बड़ी आदतें नहीं बदलती, छोटी छोटी आपके बिहेवियर में मतलब जैसे चेंजेस आ अगर जाते मेरी हैं। शूट हो, अगर मैं 12 घंटे बाद घर आया हूँ तो फिर मैं आते ही अपने कपड़े रख के और चले जाऊँ बाहर, वो गलत है, हाँ, वो नहीं गलत है। करते। तो वो भी मैं पहले अक्सर क्वालिटी करता था, टाइम एक करके करता था लेकिन अब नहीं करता। अब मैं कब जाता हूँ अक्सर सैटरडे नाइट को, यहाँ जिस दिन मैं फ्री होता हूँ, क्योंकि हमारी शूटिंग जाहिर के है, गैप भी आ जाते हैं बिल्कुल, कभी-कभी, 10-10 दिन 15-15 दिन बिल्कुल शूट सही नहीं कह रहे हैं। होती। अच्छा वो बिल्कुल तो फिर वो ऐसा ही पूरा है। दिन ना मुझसे घर में रहा नहीं जाता। नहीं रहा अगर मैं रहता हूँ तो फिर मैं सोता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं रात को सुबह से नींद अभी नहीं तक। आती सलमान को, और ये मैं समझ गई हूँ। दिल चाह रहा होगा सोने का, लेकिन नींद फिर नहीं भी मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ जबरदस्ती बैठ के, फिर सुबह नमाज का इंतजार करूंगा, चलो यार फजर पढ़ के सो जाएंगे। तो इस तरह नेचर ऑफ वर्क ऐसा है ना कि आपने ऐसा है। काम पे ऐसे जाना है, अच्छा, 10 ये भी बजे मैं आपको पहुंचना है, बताती हूँ। 11 बजे पहुंचना है सेट पे। ये भी एक प्यार जो होता है आपको आपके पार्टनर से, ये भी उसकी एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अब जैसे मुझे सलमान की नेचर का पता चल गया है कि सलमान की नेचर है, सलमान को बाहर रात को ही जाना है। अब मैं जितना मर्जी फोर्स कर लूँ, नहीं आप सुबह चले जाओ रात को नहीं जाओ, ऐसा नहीं हो यार सकता। काम ही ऐसा है ना, रात को दोस्तों का ही भी जाना काम है। ऐसा है, वो भी तो मैं रात अब को इस 10 चीज़ बजे पे लड़के होते ही जिद- 10 बजे। अब मैं इस चीज़ पे जिद नहीं बना सकती। अगर मैं बोलूँ नहीं भाई मैं अपनी ईगो बात ले आऊंगी कि नहीं मैंने रात को नहीं जाने देना, वो गलत है।